नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केलांचल टाइम्स पर। मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते खास खबर की ओर। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजीत शर्मा से दिन भर के अंतिम पड़ाव के प्रचार के बाद केलांचल टाइम्स की टीम ने अजीत शर्मा जी और उनके समर्थकों से खास बातचीत की और जाना कि प्रचार के दौरान उनको जनता से कैसी प्रतिक्रिया मिली है और इस बार जनता अपना भरोसा किस पर जताएगी। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको भी सुनाते हैं इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। आज हमारे साथ भागलपुर लोकसभा से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजीत शर्मा जी हैं। दिन भर का प्रचार के बाद लगभग अंतिम पड़ाव आज का प्रचार होगा। जानने की कोशिश करेंगे कि सुबह से जो प्रचार चल रहा है, लोगों के बीच जा रहे, कैसा माहौल कैसा लग रहा है? देखिए, आज मैं सोनाला प्रखंड का दौरा किया हूँ और करीब करीब सारा पंचायत गया हूँ। यहाँ जनता का एक ही अपेक्षा है हमसे है, जो जनता कह रही है कि जो पूर्व में सांसद थे वो कभी आए नहीं, कोई विकास का काम नहीं किया, चाहे जो भी काम इन लोग का हुआ। इनकी अपेक्षा ये है कि अगर हम आपको वोट देके जिताते हैं तो आप विकास करेंगे या नहीं। तो मैंने बताया कि 3 बार भागलपुर की जनता ने मुझे विधायक चुना था और मैंने क्या काम किया वो सब जनता वहां जानती है। पूरे सम्मान के साथ विकास करते हैं। मैंने भरोसा दिया है कि अगर आपकी जीत होती है, मतलब देखिए, हम तो नेता होंगे, हम तो सांसद होंगे, लेकिन जीत तो जनता की होगी और विकास की जीत होगी। मैंने आश्वस्त किया, लेकिन जो जनता में उत्साह है तो आप जनता से पूछ लीजिए। हमें लगता है कि कोई लड़ाई नहीं है। जो सांसद पिछली बार थे उन्होंने कोई विकास का काम नहीं किया है, इसलिए मुझे लगता है कि कोई लड़ाई नहीं है। भारी बहुमत से हम जीतेंगे, हमारी जनता जीतेगी और विकास जीतेगा। एक सवाल लोगों के मन में है, इस क्षेत्र की जनता के मन में। चुनाव के वक्त आते हैं, सभी कहते हैं कि हम लोग आएंगे, मिलते रहेंगे, लेकिन जीतने के बाद क्षेत्र से नदारद हो जाती है। आप ये बताइए, आप मीडिया पे हैं, भागलपुर विधानसभा से ऐसा एक व्यक्ति बोले कि हम 9 से 5 बैठते हैं, सबसे मिलते हैं, जाते हैं, सबका काम करते हैं, कोई शिकायत वहां नहीं है। तो आप अपनी तरफ से और मैं अपनी तरफ से भी जनता को आश्वस्त कर दिया हूं, जो पिछले सांसद किया, जो भी किया, कि देखिए, जनता जब वोट देती है तो आपको उसकी समस्याओं को सुनने आना होगा, और नहीं आते हैं तो आप जनता के साथ सही काम नहीं कर रहे हैं। मैंने आश्वस्त किया और जनता बिल्कुल आश्वस्त है कि अजीत शर्मा को अगर हम सांसद बनाते हैं वो आएंगे और हर पंचायत, हर प्रखंड की जो कठिनाई होगी पूरे लोकसभा का, उसका सॉल्यूशन निकाल के काम करेंगे। इनका कहना है कि हर क्षेत्र में आएंगे और यहाँ पर इनकी समस्याओं को सुनेंगे और उनकी निदान करने की कोशिश करें, क्योंकि इनका जो विधानसभा का कार्यकाल रहा है, विधायक का जो कार्यकाल रहा है 3 टर्म का, एक ऐसा कार्यकाल जब भी भागलपुर में रहते हैं, सुबह से शाम तक इनके दरवाजे पर लोगों का, जनता का तांता लगा रहता है और उनकी सुख दुख ही सुनना, उनकी समस्याओं को सुनना ही इनका मेन उद्देश्य है। इस वजह से कह रहे हैं कि जो कार्य मैंने विधायक रहते हुए किया वही कार्य सांसद बनने के बाद भी करूंगा और जनता के हित की लड़ाई हर हमेशा लड़ूंगा, उसमें कोई कठिनाई नहीं आएगी। और भागलपुर लोकसभा में कोई लड़ाई नहीं है, क्योंकि जनता मेरे साथ है। एक सुनामी जो होता है, लोगों में एक बहुत ज्यादा ही उल्लास और हर्ष है कि अरसों बाद एक उम्मीदवार मिला है लोकसभा सभा के प्रत्याशी के रूप में, अजीत शर्मा जी, जिन पर भरोसा ही नहीं है, बल्कि उनको यकीन है कि इनके आ जाने से क्षेत्र की विकास होगा और यहाँ की भागलपुर क्षेत्र की जनता का जो सम्मान है वो बढ़ेगा और विकास के रूप में एक नई कीर्तिमान स्थापित करेंगे भागलपुर क्षेत्र में। एक सुनामी आएगा, कहते हैं कि मोदी जी का भी सुनामी आएगा। कोई सुनामी नहीं, सिर्फ एक सुनामी अजीत शर्मा का सुनामी है और यहाँ पे सारे सुनामी फेल है। सारे सुनामी फेल है, बिल्कुल। आप मोदी जी का रैली काम नहीं आएगा। आप खुद भी पूरे दिन सनौला का भ्रमण किया आपने, और आपने भी जनता का मूड देखने का, जानने का काम किया होगा, समझने का मौका मिला होगा। आप खुद भी समझ सकते हैं क्या लगता है स्थिति है। हम लोग बिल्कुल बहुत ज्यादा वोटों से जीतेंगे भागलपुर लोकसभा। मोदी जी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बार भागलपुर की जनता ने इस बात को तय कर लिया है कि ऐसे निकम्मी सरकार को उखाड़ करके फेंकना है जो कि संविधान में छेड़छाड़ करने की बातें करती है। और ये एक ऐसे प्रत्याशी हैं जो लोकतंत्र की बचाने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, और लगातार 3 बार भागलपुर विधानसभा से जब ये रहे हैं और कंटिन्यू जीतते रहे हैं,
तो काफी जनता को उम्मीद है कि विकास करेंगे, और विकास के नाम पर वोट करेंगे, एजुकेशन के नाम पर वोट करेंगे, डेवलपमेंट के नाम पर वोट करेंगे, ना कि उनके बहकावे में जुमलों में आकर के वोटिंग करेंगे। इसलिए इस बार अजीत शर्मा निश्चित जीतेंगे और बहुत ज्यादा आंकड़े से जीतेंगे। सनौला प्रखंड नहीं, भागलपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में पूर्ण बहुमत से हम लोग जीतेंगे, और वो इतना पीछे छूटेंगे कि जनता, अभी जो माहौल है जनता का, आप देख रहे हैं एक तरफ जो इंडिया गठबंधन है और जो दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन है, जो पीएम मोदी ने जो कारनामा किया, लोकतंत्र पर जो हमला किया, जो संविधान पर हमला किया है, उसको लेके आज पूरे देश में एक माहौल पैदा हुआ है, जिसमें से आम जनता का जनमानस में बैठ चुका है कि अभी व्यक्ति की आज़ादी को भी वो छीनने जा रहा है। ये लड़ाई एक महत्वपूर्ण लड़ाई है, इसलिए देश की जनता एक महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है, और हम लोग भागलपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से भारी बहुमत से हमारे महागठबंधन के प्रत्याशी अजीत शर्मा जी भारी बहुमत से जीतेंगे। भारी बहुमत से जीतेंगे मतलब टक्कर नहीं है? नहीं है, क्योंकि जनता की जो अपेक्षा थी सांसद, पूर्व सांसद से, उस पर खरा उतरने का काम नहीं किया है, और पूर्ण भरोसा महागठबंधन पर किया है, अजीत शर्मा जी पर किए हैं। खूब काम किए, एयरपोर्ट ला रहे हैं, 4 लेन दे दिए, वो तो मोदी जी भी कहे थे, मोदी जी भी बोलते थे कि हम 21 नौजवानों को 2 करोड़ नौजवानों को प्रत्येक वर्ष नौकरी देंगे। कितने लोगों को नौकरी दिया? 15 लाख रुपया खाता पर भेजेंगे प्रत्येक नागरिक को। कितने लोगों को दिया? जो देश में जो बेरोजगारी का समस्या है, नौजवान बेरोजगार हो रहे हैं, पूंजीपति होते जा रहे हैं, और गरीब होते जा रही है। जो खाई है, इस खाई को पाटने का काम वो नहीं कर रहे हैं, वो अमीरों के पक्ष का है, अमीरों के पक्ष में काम कर रहे हैं। आप आज दिन भर दौरा में थे ना, आप हवा कुछ महसूस किए? आपका हवा क्या कहता है? हमारा हवा आज आप सोशल मीडिया को चेक करिए, उसमें भाजपा के कार्यकर्ताओं ने भी लिखना शुरू कर दिया। भाजपा कार्यकर्ता का कहना खुद है कि अगर 400 पार का मोदी जी का नारा है, तो उसमें एक भागलपुर चला ही जाएगा तो क्या होगा, 399 में भी क्या दिक्कत है। आज देखें सोशल मीडिया पे यही चल रहा है। इससे आप साफ महसूस कर लीजिए कि भागलपुर में क्या स्थिति होगा। जब वही लोग दान देने के लिए तैयार है, हम लोग तो हम है ही, वो लोग भी दान दे ही रहे हैं, तो इसका मतलब है भागलपुर सीट क्लियर। भागलपुर सीट क्लियर। बदलाव की भावना आ रही है, जनता में बदलाव की भावना है। बदलाव की भावना है। 2 दिन पहले बदलेंगे तो नहीं? नहीं, इसलिए कि लोगों ने देख लिया है। लेकिन 2 दिन पहले मन डोलता है। नहीं, इस बार जो है ऐसा नहीं लग रहा है, इसलिए कि पूर्व जो है सांसद के द्वारा जो है उनका जो है कार्यकाल लोगों ने अच्छी तरह से देखा, और अब जो है बदलाव की जो है स्थिति आ रही है। लोग नहीं बदलेंगे, स्थिति को बदल देंगे। अजीत बाबू 2 लाख वोट से जीतेंगे। 2 लाख वोट से? 2 लाख वोट से जीतेंगे, इसके टक्कर में कोई नहीं है। कोई नहीं है। हम लोग भागलपुर लोकसभा क्षेत्र से भारी बहुमत से जीतेंगे। अबरी हमारी लड़ाई स्पष्ट है, हमरे टक्कर में अभी एनडीए नहीं है भागलपुर में। कहना कि एनडीए हमारे टक्कर में नहीं है, लेकिन यहाँ से जो प्रत्याशी हैं वो प्रदेश स्तर के नेता हैं, पूर्व में विधायक दल के नेता रहे हैं, तो ये भी जानने की कोशिश करेंगे। कल नीतीश कुमार ने कहा 400 नहीं 4000 पार करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री ऐसा बोले मैं सुना नहीं हूँ। 400 नहीं 4000 सीट कितना है जो कि आप 4000 पार कीजिएगा? इसका मतलब माननीय नीतीश कुमार ऐसे ही बोलते हैं। सब ख्वाब देखने दीजिए। सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी, कोई एनडीए की सरकार नहीं बन रही है केंद्र में। और जो भागलपुर का माहौल है, सिर्फ भागलपुर का ही नहीं होगा, सब जगह ही माहौल होगा, क्योंकि उन्होंने जो वादा जो केंद्र में सरकार है, जैसा कि आप सुने होंगे कि 14 में जब वो लड़ रहे थे, उन्होंने कहा था 2 करोड़ युवकों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देंगे। 10 वर्ष बीत गए तो 20 करोड़ युवकों को रोजगार मिलना चाहिए था। 15-15 लाख देने की बात क्या वो नहीं हुआ? और अभी आप एयरपोर्ट की बात किसी पूछ रहे थे, मैं देख रहा था एयरपोर्ट विधानसभा में हर प्रत्येक वर्ष मैंने उठाया एयरपोर्ट बनाने का। गौराडी में 500 एकड़ जमीन है। अगर कोई ऐसा बोलता है वो गलत बोलता है। उन्होंने तो संसद में, लोकसभा के अंदर अपने दस्तखत से 10 क्वेश्चन किया है, और जो क्वेश्चन किया है उन्होंने वो नीचे उनका दस्तखत है, किसी और का एप्लीकेशन उसमें साइन नीचे किया है। ये प्रूफ है। मैं विधानसभा में इस बार जो जीता हूं 20 से बाद 200 से ऊपर क्वेश्चन है। भाषण तो मेरा छोड़ दीजिए सदन में, मैं जनता की आवाज बनता हूं, और अगर जनता मुझे जिताती है
लोकसभा में जनता की आवाज गूंजेगी और विकास की बात होगी और विकास होगा। विकास की बात गूंजेगी और जनता के हित की बात गूंजेगी और भागलपुर लोकसभा की आवाज बनकर लोकसभा में गरजेंगे और भागलपुर में विकास करने में कोई कमी, कोई कठिनाई, कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। यही नारा है और इस बार एनडीए नहीं इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, पूर्ण विश्वास है। इसी के साथ हम लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं। धन्यवाद। ऐसे तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें कीलांचल टाइम्स। कीलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।